भूल का आभास हो रहा। मैंने अपने प्रेम पर विश्वास नहीं रखा और उसी का दंड मैं और अशोक भुगत रहे। पर मैं डरती थी, अशोक को सुरक्षित रखना चाहती थी। पर आज लग रहा है मैं कितनी दुर्बल थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, आप दुर्बल नहीं हैं। आपने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। इसका आभास है मुझे। अपने प्रियजनों से दूर रहने का निर्णय लेना कितना कठिन होता है, विशेषकर वो जो आपके सबसे प्रिय है। यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं। मैंने वचन दिया था तुम्हें कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने। स्वयं आना चाहिए था मुझे। तुम्हारे स्थान पर कोई भी होता तो उसे ऐसा ही लगता कि मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता तुम मेरे इतने समीप होकर भी तुम्हें कितना सहना पड़ रहा था। तुम्हारी एक झलक में इतना व्याकुल हो गया था। तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, और विशेषकर जब तुम्हें मेरी भावना ज्ञात होती थी। यह है मेरी सबसे प्रिय पत्नी, मेरी धर्मा, जिसने अपने जीवन के कुछ ही दिन मुझे देकर आजीवन जीवित रहने को प्रेरित किया। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी आकाश एक क्यों नहीं करती। क्यों मैंने मीर पर विश्वास कर ये सोच लिया कि तुम जीवित नहीं हो। क्यों मुझे उसका झूठ नहीं दिखा। तुम दोनों को मेरे कारण इस भवन में इतना अपमानित होना पड़ा, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अशोक, तुम्हें अपने पिता के प्रति जो घृणा थी वो अनुचित नहीं थी पुत्र, क्योंकि मैं उसी के योग्य हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है सम्राट, अपने पिता के लिए मेरे मन में केवल घृणा है और उन्हें मैं दंड अवश्य दूंगा। घृणा तब तक थी जब तक मैं सत्य से अनभिज्ञ था, और अब सत्य जानने के पश्चात घृणा करके मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्र, मैं तुम्हारे मां पर लगे सारे कलंक मिटा दूंगा। तुम्हारी मां और तुम्हें मौर्य वंश में पूरे सम्मान सहित तुम्हारा अधिकार मिलेगा। धर्मा, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं सदैव तुम दोनों के साथ रहूंगा। इतना प्रेम दूंगा तुम्हें कि मृत्यु भी ऐसा भी क्या था
जो सम्राट अचानक से चले गए। उन्हें तो राधा को बुलाने आए थे ना, और जिस शीघ्रता से वो निकल गए उसे तो यही प्रतीत हो रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण था। सेनापति मीर खुरासन भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, ना ही रानी निहारिका। अहंकार कब से ढूंढ रही है उन्हें। श्यामा, तुमने अशोक को कहीं देखा है? नहीं। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कुछ अनहोनी हुई है। न रानी निहारिका का कुछ पता है और न ही बाबा का। अशोक का पीछा करने वाले खुरासनी सैनिक भी नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मा बिंदुसार तक पहुंचने में सफल हो गई हो और उसने बिंदुसार को सब बता दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं निहारिका पकड़ी गई और उसने बिंदुसार को मेरे बारे में सब कुछ सच बता दिया। सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। महाराज के साथ ये दासी कौन है? और ये सम्राट के साथ क्यों आ रही है? बाबा तो अशोक को मारने वाले थे, लेकिन अगर ये अशोक यहाँ है तो फिर बाबा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसका भय था वही हो गया। आज मुझे संपूर्ण परिवार मिल गया है। अब मैं राजकुमार सुशीम नहीं, भैया सुशीम कहूंगा। उन्हें बिना किसी संकोच के बताऊंगा कि जिस छोटे भाई के लिए वो इतने चिंतित हो रहे थे वो मैं हूं। क्षमा करिएगा सम्राट, किंतु ये सब क्या है? कुछ समझ नहीं आया। सम्राट, आपको ये चोट कैसे लगी? सम्राट, आप हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए थे? और बाबा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। आप सबके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, उन सब का उत्तर मैं आज आपको दूंगा।
विगत के कुछ समय में हमारे परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सहा है, कई उतार चढ़ाव देखे। आज इस घटनाक्रम का अंत हो जाएगा। आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? अंततः मुझे इस षड्यंत्र का संपूर्ण सत्य ज्ञात हो गया मां। और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन था। रानी निहारिका ने कहा था कि मौर्य वंश को भस्म करने के षड्यंत्र में राजा जी राज और भ्राता जस्टिन के साथ मेरी पत्नी धर्मा भी थी। रानी निहारिका ने रानी धर्मा के विरुद्ध प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे और मैंने आप सबको कहा था कि जिस दिन मुझे संपूर्ण सत्य ज्ञात होगा उस दिन मैं न्याय करूंगा। और आज वो दिन आ गया है। धर्मा और मेरा पुत्र मिल गए हैं। अशोक और आचार्य ने मिलकर मेरी धर्मा को ढूंढा और संपूर्ण सत्य से अवगत भी किया। धर्मा राजद्रोही है या नहीं, यह निर्णय सुनाने से पूर्व मैं आप सबको धर्मा से मिलाना चाहता हूं। सब अच्छे के लिए हुआ, सब अच्छे के लिए होगा।
ये कैसे हो सकता है? सेविका ही वो रानी धर्मा है जिसे सम्राट सबसे अधिक प्रेम करते थे। सेविका विवाह में जब प्रतेलिया रस्में होंगी तो क्या? मैं कुछ समझी नहीं। प्रोटेलिया तुम कैसे समझोगे? दासी की बुद्धि जो है तुम्हारी। ये क्या किया तुमने? जी क्षमा कीजिए। क्षमा मांगने से क्या होगा? जानते हो कितना मूल्यवान था ये? सुप्रसिद्ध की दासी धर्मा है। एक दासी हो तुम, हम रानियों के पैरों की धूल। दासी है, दासी बनकर है। छोड़िए मुझे। ये रानी धर्मा नहीं हो सकती, ये तो मेरी सेविका है। इनकी और इनके पुत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि वो यहाँ राजमहल में रहे एक दासी के रूप में। एक यही विकल्प था आचार्य चाणक्य के पास। किंतु आचार्य चाणक्य को रानी को दासी बनाकर राजभवन में रखने की क्या आवश्यकता थी? और यदि ये धर्मा है तो फिर आपका पुत्र कहाँ है? वो भी यही है। आज से नहीं, कई दिनों हमारे साथ। मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर, भगत के हित के लिए समर्पित। उस पुत्र के विषय में ज्ञात होते ही आप सबको विश्वास हो जाएगा। ऐसे पुत्र की जननी ऐसे संस्कारों से अपने पुत्र को पोषित करने वाली कुछ भी भगत की शत्रु कभी नहीं हो सकती। और ये पुत्र अपनी मां की निर्दोषता का सबसे बड़ा प्रमाण। रानी धर्मा और मेरे उस पुत्र का नाम है अशोक। अशोक, अशोक, अशोक।